हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IAS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका। मैं आपको हिमाचल जीके के कुछ टॉपिक्स करवा रही हूँ एचएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई उसकी शुरुआत हुई थी। तो भारत में तो हमने पढ़ा ही है, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन हिमाचल में क्या क्या रहा था इसके बारे में कुछ फैक्ट्स रहते हैं। कुछ लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने विद्रोह किया, कुछ लोगों ने साथ दिया, तो उन सभी के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ी सी टाइमलाइन और जो स्टोरी लाइन है उसको समझने की कोशिश करनी है ताकि आप प्रीलिम्स में अच्छा याद भी कर सकें और अगर मेंस में भी आए तो वहां पे भी परफॉर्म किया जा सके। तो आगे बढ़ने से पहले ऑलरेडी हिमाचल जीके का कोर्स चल रहा है। अगर आप 2025 के लिए अपियर करने वाले हो तो देयर इज ऑलरेडी अ बैच रनिंग। इसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए आप स्क्रीनशॉट लेके इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही में टेस्ट सीरीज भी लाइव है हिमाचल जीके की, जिसमें हम लोग डिटेल्ड आपको सेक्शन वाइज टेस्ट डाले हुए हैं सो दैट आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप चैप्टर में जाके टेस्ट दे सको, अपनी तैयारी के साथ में इसको अलाइन कर सकते हो। साथ ही में हिमाचल जीके, करंट अफेयर्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके HPPSC ट्रेंड के हिसाब से डाले हुए हैं। साथ ही में CSAT के भी पेपर। तो हम लोग शुरुआत करेंगे जी अपने संग्राम के साथ में, जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। अब इसमें हिमाचल में मैक्सिमम जितनी भी आप ये छोटी छोटी रियासतें देख रहे हैं सभी ने हेल्प किया था अंग्रेजों को। यहाँ पे स्पेशली जो मेन टाउन है शिमला टाउन, यहाँ पर बहुत से अंग्रेज, उनकी फैमिली, उनके बीवी बच्चे रहा करते थे। तो उस वक्त जब ये संग्राम हुआ तो ये सारे दहशत में आ गए थे। इन्हीं को बचाने के लिए आसपास की ये जो ठकुराइयाँ हैं, क्योंथल, कोटी, ठियोग, जो आप अपर शिमला से जाते हो ना, जितनी भी आती है वो सारी छोटी छोटी रियासतें थी। तो वो सारे इनको बचाने के लिए आए, सबने अपने घर में जो है उनको पनाह दी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों के नाम देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपको नाम याद करना है वो है कुल्लू के राजा प्रताप सिंह। सबाथू के एक पंडित थे राम प्रसाद बैरागी, और तीसरे आते हैं बुशहर के राजा शमशेर सिंह। अब जो पहले दो हैं इनको फांसी दे दी गई थी। लास्ट में यही बचे थे एक जिन्होंने संग्राम किया भी, उन्होंने मतलब रिवोल्ट भी किया, पैसे देने जो आगे ट्रिब्यूट दिया करते थे उसके लिए भी मना किया, और इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। तो ये मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ कैसे क्या रहा। लेकिन अभी हम लोग शुरुआत से अगर देखें तो 1857 का जो रिवोल्ट है उसकी शुरुआत बैरकपुर से हुई। अब बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा, वो हम सारा जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन ये भी जानते हैं कि ये एक सिपोय म्यूटनी थी। सिपोय का मतलब है सिपाहियों ने इसकी शुरुआत की थी। अब उस वक्त हिमाचल में भी सिपाही हुआ करते थे, यहाँ पे भी कैंटोनमेंट एरियाज थे। 3 कैंटोनमेंट एरियाज थे। पहला था कसौली में कसौली गार्ड्स, दूसरा आता है सबाथू में। अब जब 1815 में गोरखास को बाहर निकाला गया, हराया गया, एंग्लो गोरखा वॉर हुई, उसके बाद में यहाँ पर नसीरी रेजिमेंट, उनको आर्मी में भर्ती करके नसीरी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी और सबाथू कैंटोनमेंट बनाया गया था। फिर ऊपर जाके जतोग है। अब यहाँ से यहाँ तक भी बातें पहुंच जाती हैं। इन सभी को आदेश दिया जाता है कि आपको अंबाला की तरफ जाना है, लेकिन ये मना कर देते हैं और बोलते हैं कि उल्टा ऊपर की तरफ, जतोग की तरफ ये जाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ये अफवाह फैल जाती है कि जो मेन टाउन शिमला है उसको ये लूटने के लिए आ रहे हैं, वहां पे जितनी भी फैमिलीज हैं, बच्चे, महिलाएं, उन सभी को ये मार देंगे। इसी की जो दहशत है वो फैल जाती है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स कि सबसे पहले कमांडर कौन है शिमला हिल्स में, जनरल एंसन है, और वहां पे डेप्यूटी कमिश्नर भी है जिनका नाम है लॉर्ड विलियम है। लॉर्ड विलियम है काफी कोशिश करते हैं इसको सप्रेस करने की और बहुत सारे लोगों से हेल्प भी मांगते हैं। यहाँ पर और कुछ फैक्ट्स रहेंगे कि जैसे मेन टाउन शिमला तक ये बात पहुंची कैसे, तो वहां तक द टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट थे एक विलियम हावर्ड रसल और उनके फ्रेंड कैप्टन एलिसन। ये दोनों आए थे, इनकी वजह से ये जो न्यूज है वो मेन शिमला तक पहुंची और ये पता चला कि ये मारने लूटने के लिए वहां पे आ रहे हैं। अब ये जो क्रांति है इसकी शुरुआत सबसे पहले कसौली गार्ड से हुई है, यहीं से हुई है। और यहाँ पे भी एक आपके इनके सूबेदार थे जिनका नाम है भीम सिंह बहादुर। इनके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई या उनका नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो भीम सिंह बहादुर उनका नाम था और कसौली गार्ड से इसकी शुरुआत होती है। अब लॉर्ड विलियम है डायलॉग करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे मंडी के राजा हैं, उनके कोई चाचा मामा थे मियाँ रतन सिंह, उनको वो भेजते हैं कि इनके साथ में बातचीत करके हम लोग कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो वो कुछ सुनते हैं, ना ही आगे किसी चीज पे बातचीत रहती है। तो ये जो प्लान है ये फेल हो जाता है।
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो बटालियंस हैं वो ऊपर जतोग की तरफ जा रही थी, तो लेकिन अब सबको लग रहा है कि वो आ रहे हैं यहाँ पे लूटने के लिए, तो आसपास के जितने भी राजा हैं वो सारे रेस्क्यू में आ जाते हैं। रेस्क्यू में आपके सारे जैसे ये मधान, थ्योग, कोटी, ये ठकुराइयाँ थी, सिंस यहाँ पे सोलन की तरफ को 12 ठकुराइयाँ थी, इस तरफ को 18 ठकुराइयाँ थी, तो वो सारे जो हैं इनको बचाने के लिए आ जाते हैं और इनको सनद ग्रांट किए गए थे, मतलब इनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट तो था ही। तो उसके साथ में क्योंथल के राजा जो जुनगा वाली साइड है वो आ जाते हैं, राणा संसार सेन, बाद में ठाकुर, ये जो है ठाकुर राणा एज भी बोलते हैं ना उसको हम, उस वक्त हर जगह राजे ही नहीं थे, कई जगह जो है ठाकुर थे, राणास थे, तो वो भी सारे यहाँ पर उनको बचाने के लिए आते हैं। सब अपने घरों में या महलों में जो है इन सभी को रख लेते हैं बचाने के लिए। साथ ही में उनकी जो भी लोकल सोल्जर्स हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी तैनात करते हैं शिमला में। जैसे बालूगंज जो बाजार है वहां पर बिलासपुर के 50 सोल्जर्स रखे जाते हैं, आपके 60 सिरमौरी सोल्जर्स हैं, देन क्योंथल के राजा जो हैं वो लोगों को भेजते हैं, बाघल के, जुब्बल, कोटी, ये सारे के सारे अपनी लोकल फोर्सेस को वहां पर तैनात करते हैं। ऐसा भी माना जाता है, कई जगह तो ये भी लिखा गया है कि कुछ फैमिलीज तो इतनी डर गई थी, जो बीवी बच्चे ही रह रहे थे, ऑफिसर्स नहीं थे वहां पे, उन्होंने खुद को कमरों में बंद कर लिया और वहां पे सांस घुट के भूखे प्यासे वहीं पे मर गए। जो शिमला हॉरर स्टोरीज स्पेशली वहां पे भी इनका मेंशन किया जाता है। और वैसे भी अगर बात करो तो आप शिमला में घूमोगे आपको 2-3 घोस्ट हाउसेस मिले जाते हैं, वहां पर भी ऐसी स्टोरीज रही हैं। अब जो रिवोल्ट है वो किस किस ने कैसे किस किस तरीके से अपना योगदान दिया, सबसे पहले आते हैं सबाथू, जिसको स्पाटू भी बोलते हैं हम लोग, सोलन में ये है और गोरखा रेजिमेंट यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है एक पंडित थे राम प्रसाद बैरागी, वो शुरुआत करते हैं जो लेटर्स हैं, क्योंकि थॉट्स जो हैं वो इसी तरीके से उस वक्त भेजा करते थे, फोन वोन तो थे नहीं, तो वो वहां पर लेटर्स भेजा करते थे। लेकिन वो अंबाला के कमिश्नर को मिल जाते हैं जी, जून की ये बात है, वहां पर उनको मिल जाते हैं वो जीसी बांस उनका नाम है, और उन जो राम प्रसाद बैरागी हैं इनको पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया जाता है अंबाला में। इनको भी कर दिया गया और उसके उनके ऊपर विद्रोह का, या फिर जो हम कहते हैं ना कि ये भारत के खिलाफ है, या अपना जो भी सेडिशन का केस जो है वो लगाया गया। दूसरा आता है कांगड़ा। कांगड़ा में जो है हेल्प करने वाले थे सिब्बा के राजा राम सिंह थे, जोधवीर चंद थे नदौन के, वो तो उल्टा वहां पे चले जाते हैं ये बोलने के लिए कि कोई भी हमसे हेल्प चाहिए होगी तो आपने एक बार बता देना है। चंबा में राजा है श्री सिंह, वो भी डलहौजी में रहने वाले लेडीज जो है, चिल्ड्रन हैं, उनको अपने आसरा यहाँ पर देते हैं और हेल्प की जो है अपना आगे हाथ बढ़ाते हैं। सिंस हम देख सकते हो आपकी हर जगह हैं जो गोरे हैं वो पहुंचे हुए, डलहौजी है वो लॉर्ड डलहौजी के नाम पे है, शिमला तो था ही डेफिनेटली। एक कुल्लू में देखा गया कि वहां पर कोशिश की गई लोगों में वो क्रांति की आग जलाने की, उसकी शुरुआत जो है प्रताप सिंह ने की, वो कुल्लू के राजा थे। यहाँ पर 2 नाम इंपॉर्टेंट है, वो और वीर सिंह, इन दोनों को ही पकड़ लिया गया था और 3 अगस्त को उनको फांसी दे दी गई, और जो कि जिससे कि अगेन ये सप्रेस हो गया यहाँ पे रिवोल्ट और आगे जो है बात नहीं जा पाई। तो 2 लोग हो चुके हैं अभी तक जिनको फांसी हुई। तीसरे आते हैं बुशहर के राजा, राजा शमशेर सिंह जी। अब शमशेर सिंह जी, सबसे पहली बात तो स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए इनकी पोजीशन भी दूर थी, जो मेन बुशहर है वो मतलब दूर है मेन शिमला से, तो फिर इतना मेहनत कौन करेगा इनके विद्रोह को वो करने के लिए, स्प्रेस करने के लिए। एक रीजन तो ये आ जाता है क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था कि ना तो हम लोग ट्रिब्यूट देंगे 15,000 जो देते हैं, और रिवोल्ट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनके खिलाफ जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसके कारण है जो लॉर्ड विलियम हे हैं वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इनको चुप करवाएंगे, लेकिन जॉन लॉरेंस, नाम याद करने हैं ये सारे, कि जो जॉन लॉरेंस है वो मना कर देते हैं। इसका कारण है एक ट्रीटी यहाँ पर जो कि तिब्बत के साथ में साइन हुई है। इनके जो पुरखे थे उनमें से एक थे राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह ने एक ट्रीटी साइन की थी, बड़ी सुंदर सुंदर बातें थी उसमें लिखी हुई कि जब तक जो है काला कौवा सफेद नहीं हो जाता, ये महासागर जो है सूख नहीं जाते, तब तक कैलाश विल रिमेन द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड बुशहर। इसमें साथ में जो है लवी का मेला शुरू किया गया, और साथ में हंगरंग वैली जो है वो बुशहर को गिफ्ट में की गई। उसके साथ ही में एक और कि टैक्स फ्री ट्रेड किया जाएगा, जो काफी लेट 62 तक जो है तिब्बत और बुशहर के बीच में टैक्स फ्री ट्रेड किया गया है। अब यहाँ पे गोरे क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर वो हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड निकालना चाहते हैं, जिसके साथ में तिब्बत के साथ में वो
ट्रेड कर सके। तो एक ये कारण भी था, और एक जो ज्योग्राफी है कि मेनलैंड इंडिया में बहुत ज़्यादा रिवोल्ट चल रहे थे, तो उनको सप्रेस करना ज़रूरी था रादर देन वो शहर जाने के। तो फिर इसकी वजह से इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता, और ये आराम से वहाँ पर जो है अपना ट्रिब्यूट देना भी बंद कर देते हैं, बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं। जब ये रिवोल्ट हुआ था उसके बाद में क्वींस प्रोक्लेमेशन आती है। क्वींस प्रोक्लेमेशन में ऐसा कहा किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे हटाकर जो भी पावर्स हैं वो क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई, और उसके अंडर ही अभी यहाँ पर रूल किया जाएगा। उस वक्त कौन थी? तो क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया, इसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन सिविल लिबर्टीज एंड गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। 1857 के रिवोल्ट में जिन पहाड़ी राजाओं ने हेल्प किया था ब्रिटिशर्स को, उनको सभी को सम्मानित किया गया। किसी को जागीर जो है वो वापस कर दी गई, जो बाहर भेजे हुए थे उनको, एग्जाइल में थे, उनको बुला लिया गया। कई लोगों को 12-11 तोपों की जो सलामी दी जाती है वो दी गई, कुछ पैसे जो है वो दे दिए गए, या जो भी ट्रिब्यूट देते थे उसको थोड़ा कम कर दिया गया। तो ऐसे करके जितने भी ये नाम है सभी को यहाँ पर जो है हेल्प किया गया। कोई राजा गोवर्धन सिंह है धामी के, किशन सिंह हैं, हरि सिंह हैं बिलासपुर के, जितने भी लॉयल रहे थे ब्रिटिशर्स को, उन सभी को हेल्प किया गया। फिर 1859 में जिन लोगों की जान बची थी उन लोगों ने जो है ये शिमला में बिशप कॉटन स्कूल है वो भी बनवाया था। तो यही है आपका 1857 का रिवोल्ट। यही कुछ फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हेयर आर दी नंबर्स इफ यू वांट टू चेक आउट फॉर न्यू कोर्सेज एंड न्यू बैचेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। उसके साथ ही में यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव रील्स डालती रहती हूँ। हेयर आर दी नंबर्स इफ यू वांट एनी कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।